अगर आप कहीं जॉब करते हैं और हर महीने आपको रेगुलर सैलरी मिलती होगी, ऐसे में अगर आप देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुलवाते हैं तो आपको कई किस्म के फायदे मिल सकते हैं। देखा जाए तो प्राइवेट और सरकारी बैंक के सैलरी अकाउंट में बहुत सारी सुविधाएं मिलती है और स्टेट बैंक में आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। स्टेट बैंक में अगर आप अपना सैलरी अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको सुविधाओं का एक पिटारा मिल जाएगा। वैसे तो सैलरी अकाउंट स्पेशल बचत खाते होते हैं, परंतु जो सैलरी वर्ग के जो कस्टमर होते हैं ये केवल उन्हीं के लिए होते हैं। इसमें आपको यूनिक बेनिफिट और बहुत सारी सर्विस प्रोवाइडर भी बैंक करती है। उसके अलावा एडवांस टेक्नोलॉजी, सेफ नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज के साथ सीमलेस एक्सेस प्रोवाइड भी एसबीआई करती है। देश का सबसे बड़ा बैंक जो कि भारतीय स्टेट बैंक सरकारी कर्मचारियों, पुलिस, सेना, कॉरपोरेट वर्ग सहित किसी भी प्रकार की सैलरी खाते के लिए बैंक खाता प्रोवाइड करता है। अगर आप एसबीआई में अपना खाता खुलवाते हैं तो इसमें अट्रैक्टिव ब्याज दरों के साथ साथ आपको मुफ्त डेबिट कार्ड, बीमा, ओवरड्राफ्ट की सुविधा, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग के अलावा बहुत सारे ऐसे बेनिफिट मिलते हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एसबीआई में कितने प्रकार के सैलरी अकाउंट खोल सकते हैं, कौन कौन इसमें अकाउंट खुलवा सकता है और अलग अलग प्रकार के अकाउंट के क्या फायदे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले एसबीआई में मिलने वाले फायदों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहला एक्सीडेंटल डेथ कवर। सैलरीड पर्सन को 20 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मृत्यु के उपरांत और 30 लाख रुपए तक का एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मृत्यु के उपरांत तक का मिलता है। आपको बता दें कि दोनों अगर नौकरी पेशा व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसका जो बीमा रहता है उसके क्लेम के हिसाब से मिलेगा। ताकि सेना फोर्सेस के मामले में यह कवर और ज्यादा अधिक बढ़ जाता है और जवानों को तो एसबीआई में सैलरी अकाउंट खुलवाने पर 30 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलता है। किसी कारणवश अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो 30 लाख रुपए तक का उसको इंश्योरेंस कवर मिलता है। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए तक का एयर एक्सीडेंटल कवर मृत्यु का। इसके अलावा 30 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंटल कवर अगर वह पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है तो 30 लाख रुपए तक का, और अगर आंशिक विकलांग होता है तो 10 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर इसमें जवानों के लिए दिया जाता है। यह मिलने वाली सुविधा के तहत अगर किसी एक्सीडेंट में किसी ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को भी 20 लाख रुपए तक की रकम दी जाएगी। दूसरा बेनिफिट है एयर एक्सीडेंटल डेथ कवर। एसबीआई के वेबसाइट के हिसाब से अगर हवाई दुर्घटना की मृत्यु का मामला होता है तो एसबीआई सैलरी अकाउंट होल्डर को एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में अगर डेथ हो जाती है तो उसके अंतर्गत 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है। तीसरा फायदा है कि अगर आप किसी भी प्रकार का लोन लेते हैं एसबीआई से तो उसमें जो प्रोसेसिंग चार्ज लगता है उसमें आपको 50% तक की छूट मिलती है। मतलब आप अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी लोन अगर एसबीआई से लेंगे तो आपको जो प्रोसेसिंग चार्ज, जैसे दूसरों को अगर 10,000 लगना है तो आपको 5,000 ही लगेगा। तो अकाउंट होल्डर कोई भी लोन जैसे पर्सनल लोन, होम लोन या कार लोन कुछ भी लेगा तो प्रोसेसिंग फीस में काफी छूट मिल जाती है। चौथा है ओवरड्राफ्ट सुविधा। बैंक की ओर से ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा मिलती है। इस सुविधा में ग्राहकों को 2 महीने का सैलरी एडवांस में मिल जाता है। यानी अगर आपको कुछ पैसे की जरूरत है तो आप एडवांस में 2 महीने की सैलरी भी एसबीआई के थ्रू ले सकते हैं। इसके अलावा सैलरी खाता रखने वाले कस्टमर को लॉकर चार्ज में 25% का डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा अन्य जो लाभ है वह भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि एसएमएस अलर्ट फ्री होता है, ऑनलाइन एनईएफटी वगैरह आप कराते हैं, आरटीजीएस वगैरह कराते हैं तो वह भी फ्री रहता है। अगर आप एसबीआई या किसी भी दूसरे बैंक में अगर एटीएम के जरिए ट्रांजैक्शन करते हैं तो वह भी पूरी तरह फ्री होता है। मतलब आप अपने एटीएम से अपने बैंक के अलावा अन्य किसी भी बैंक में कितना भी ट्रांजैक्शन करेंगे वह पूरी तरह से मुफ्त होता है। दूसरे लोगों को 4 या 6 बार के बाद आजकल पैसे लगने लगते हैं, एसबीआई सैलरी अकाउंट होल्डरों को यह पूरी तरह से फ्री होता है। इसके अलावा मल्टी सिटी चेक भी आपको मिल जाता है और अगर आप अकाउंट होल्डर हैं तो आपको डीमेट अकाउंट और ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट यानी आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसकी सुविधा भी स्टेट बैंक आपको देता है। एसबीआई की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार 1 लाख रुपए की ज्यादा की मासिक सैलरी वाले बैंक में प्लेटिनम सैलरी अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। इस तरह 50,000 रुपए से लेकर केवल 1 लाख रुपए तक की मासिक सैलरी वाले डायमंड, 25,000 से 50,000 की सैलरी वाले गोल्ड और 10,000 से 25,000 की सैलरी वाले सिल्वर सैलरी अकाउंट एसबीआई में खुलवा सकते हैं। इसके बाद हम आगे यह जान लेते हैं कि स्टेट बैंक में आप कितने टाइप के सैलरी अकाउंट खुलवा सकते हैं
और उनके अलग अलग अकाउंट के क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉर्पोरेट वेतन पैकेज यानी सीएसपी जिसे कहा जाता है। इसके तहत हॉस्पिटल, होटल, परिवहन निगम इत्यादि जैसे जो सेवा संस्थान हैं, तो इस प्रकार के जो सेवा संस्थान सहित जो कॉर्पोरेट जगत है वहां के कर्मचारियों को यह विभिन्न प्रकार की सुविधाएं ऑफर करती है। दूसरा है केंद्र सरकार वेतन पैकेज जिसे सीजीएसपी कहा जाता है। तो केंद्र सरकार के बहुत सारे जो मंत्रालय, विभाग वगैरह हैं जैसे आरबीआई तथा नाबार्ड के कर्मचारी, यानी केंद्र सरकार के जो वेतन पैकेज के अंतर्गत जो सैलरी खाता रहता है वह भी इसमें अपना अकाउंट खोल सकता है और उनको इस प्रकार की सभी सुविधाएं मिलती है। तीसरा, देश के अंदर कोई भी स्टेट का राज्य सरकार का वेतन पैकेज जिसे एसजीएसपी कहा जाता है, तो राज्य सरकार व केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों और राज्यों व सेंट्रल गवर्नमेंट के जो केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित कॉर्पोरेशन, बोर्ड आदि के जो स्थायी कर्मचारी है, जिनमें सहायता प्राप्त जो कॉलेज है और स्कूल है और महाविद्यालय है आदि के शिक्षक, प्रोफेसर आदि भी शामिल है, इनको भी राज्य सरकार वेतन पैकेज यानी एसजीएसपी के अंतर्गत आप इसमें सैलरी अकाउंट अपना खुलवा सकते हैं। चौथा, रेलवे के कर्मचारी अपना इसमें सैलरी अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें कोलकाता मेट्रो, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन, मुंबई मेट्रो, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा बैंक मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के कर्मचारी रेलवे वेतन पैकेज जिसे आरएसपी कहा जाता है के अंतर्गत अपना सैलरी अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस अकाउंट पे आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं जो मैं आपको बता देता हूं, जैसे एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड से कैश निकालने पर कोई शुल्क इसमें भी नहीं वसूला जाएगा। एक्सीडेंटल बीमा का लाभ मिलेगा, इसमें भी एयर एक्सीडेंटल बीमा का लाभ मिलेगा। लॉकर के चार्जेस में छूट, लोन लेने पर प्रोसेसिंग फीस में छूट, ओवरड्राफ्टिंग की सुविधा। इसके बाद है पांचवा, पुलिस वेतन पैकेज के सैलरी अकाउंट का लाभ मिल जाएगा। तो इसके अंतर्गत केंद्रीय पुलिस संगठनों जिसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और रेलवे सुरक्षा बल के अलावा अन्य जो पुलिस हैं जैसे कि नागरिक पुलिस, सशस्त्र पुलिस और सभी राज्यों की रिजर्व पुलिस, केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बल जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है उनको राजकीय रेलवे पुलिस जिसे जीआरपी कहा जाता है यानी राज्य पुलिस का हिस्सा भी कहा जाता है, पुलिस पैकेज पीएसपी के तहत भी सैलरी खाते का लाभ उठा सकते हैं। इन्हें भी एटीएम या डेबिट कार्ड पर अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन पर शुल्क नहीं लेना पड़ता है। 2 महीने की सैलरी एडवांस में लेने की सुविधा रहती है। 20 लाख का एक्सीडेंटल डेथ कवर का लाभ मिलता है। छठवां, सेना वेतन पैकेज जिसे डीएसपी कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत सेना, नौसेना, वायुसेना, असम राइफल, राष्ट्रीय राइफल जिसे आरआर कहा जाता है तथा जीआरईएफ सीमा सुरक्षा संगठन बीआरओ के सैन्य कर्मचारी सेना रक्षा पैकेज जिसे डीएसपी के अंतर्गत आप अपनी सैलरी अकाउंट इसमें खुलवा सकते हैं। सातवां, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल वेतन पैकेज या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसे सीआरपीएफ कहा जाता है, सीमा सुरक्षा बल जिसे बीएसएफ कहा जाता है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, रेलवे सुरक्षा विशेष बल आरपीएसएफ के अंतर्गत कार्मिक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस वेतन पैकेज के तहत आप वेतन खातों का एक अच्छा लाभ उठा सकते हैं। छुट्टी में रहने वाले कर्मी भी सीएपीएसपी यानी पेंशन खाता खुलवा या परिवर्तित करा सकते हैं और उन्हें बीमा, एक्सप्रेस क्रेडिट एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर बाकी सभी लाभ मिलेंगे। सीएपीएसपी अकाउंट होल्डर को क्या क्या बेनिफिट मिलता है यह मैं आपको बता देता हूं। तो किसी भी बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन पर भी 0 चार्ज लगेगा। होम लोन, पर्सनल लोन और एजुकेशन लोन तीनों बहुत मिनिमम ब्याज पर दिया जाएगा। कार लोन और होम लोन पर प्रोसेसिंग शुल्क कुछ भी नहीं लगेगा। इसके अलावा 30 लाख का एक्सीडेंटल बीमा कवर मिलेगा। लॉकर चार्ज पर 25% की छूट मिलेगी। ट्रेडिंग के लिए डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन किया जाएगा। ओवरड्राफ्ट की मदद से 2 महीने की सैलरी एडवांस में आप ले सकते हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस का सैलरी अकाउंट अगर आप खुलवाते हैं तो यह सभी सुविधाएं आपको और मिलेंगी। इसके बाद 8वां है भारतीय तट रक्षक बल वेतन पैकेज जिसे आईसीजीएसपी कहा जाता है। तो इसमें जो नौकरी में है वह भारतीय तट रक्षक वेतन पैकेज यानी आईसीजीएसपी के अंतर्गत वेतन सैलरी अकाउंट का लाभ उठा सकते हैं। इसमें जो लीव में है वह भी कार्मिक भी आईसीजीएसपी के तहत पेंशन खाता खुलवा या फिर अपना बदल सकते हैं। उन्हें भी बीमा, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट को छोड़कर बाकी जो अन्य लाभ हैं वह बिल्कुल मिल जाएंगे। आखिर हम एसबीआई में सैलरी अकाउंट क्यों खोलें? देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई में बहुत आसान प्रबंधन,
वेतन खाते, कोर बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग की सुविधाओं के साथ सैलरीड का प्रबंधन करने का एक बहुत ही सुविधाजनक और लाभदायक तरीका देता है। इसमें कोई शुल्क नहीं लगता, वेतन अपलोड करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। एसबीआई वेतन खाते का वेतन प्रशासन की लागत को कम करने के लिए काम करते हैं और कागजी कार्रवाई की जो परेशानियां होती हैं उसको भी दूर करते हैं। कर्मचारियों का वेतन तत्काल उनके खाते में क्रेडिट हो जाता है, जिसके कारण कभी भी उनको अनावश्यक देरी नहीं किया जा सकता। बहुत से प्राइवेट बैंकों में इस चीज को बहुत देर तक रोक दिया जाता है और कभी कभी कुछ समय भी लग जाता है। इसके अलावा आपके पास अगर इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग भी नहीं है तो भी आप अपने खाते का बहुत अच्छे से संचालन कर सकते हैं। आप अपने अकाउंट में जीरो बैलेंस रख सकते हैं, जिसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। दूसरे अकाउंट होल्डर में इसके लिए पैसा लिया जाता है। उसके अलावा निःशुल्क डेबिट कार्ड, मुफ्त में व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, मल्टी लेवल चेक, निवेश विकल्प, म्यूचुअल फंड में विकल्प कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए डीमेट अकाउंट, लोन आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा, बहुत कम ब्याज दर में। प्रोसेसिंग चार्ज आपका बहुत कम हो जाएगा। खाता धारक होम लोन, क्रेडिट लोन, ऑटो लोन आदि का बिल आप बहुत कम दर पे ले सकते हैं। इसके अलावा आप 2 महीने का ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, जो कि आप 6 महीने के अवधि आपको चुकाना पड़ता है। तो ये सब बहुत सारे रीजन है कि एसबीआई में आपको अपना सैलरीड अकाउंट खुलवाना चाहिए। इसके अलावा सैलरीड एम्प्लॉयड को जो उनके पास एक्स्ट्रा पैसा जो होता होगा उसको फिक्स डिपॉजिट सावधि जमा खाते में भी स्थानांतरित करने का परमिशन देकर उस पर अच्छा खासा रिटर्न देता है। साथ ही आपके खाते की शेष राशि पर 4% की ब्याज दर भी देता है। इसके अलावा एसबीआई वेतन खाते वाले एम्प्लॉयड के 4 सदस्यों के परिवार के लिए आप बचत खाता खोल सकते हैं। यदि उनकी कमाई एसबीआई रिश्ते के तहत प्रति माह 25,000 रुपये से अधिक है तो आप खुलवा सकते हैं। इस खाते में डीडी और डेबिट कार्ड जारी करने के लिए कोई अमाउंट शुल्क नहीं लगता है और इसके लिए किसी भी न्यूनतम शेष राशि रखने की जरूरत नहीं होती। कर्मचारी अपने जीवन साथी, बच्चों, भाई बहनों या माता पिता के लिए खाता खोल सकता है। इसके अलावा इसमें ऑटो स्वीप की सुविधा का भी आप प्रॉफिट ले सकते हैं। सैलरीड एम्प्लॉय को राष्ट्रीय स्तर पर पीपीएफ और एनपीएस इत्यादि में भी निवेश करने का परमिशन एसबीआई देता है। एसबीआई में सैलरीड अकाउंट खुलाने के लिए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरह से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आपको बैंक जाकर वहां पता करना पड़ेगा, फॉर्म भरकर जमा करना पड़ेगा। ऑनलाइन के लिए एसबीआई के ऑथेंटिक वेबसाइट में जाकर आप वहां कॉल बैक का अनुरोध कर सकते हैं। वहां आप फॉर्म फिलअप करके अपना अकाउंट खोल सकते हैं। एसबीआई वेतन खाता खोलने के लिए कम से कम आपका न्यूनतम सैलरी 10,000 रुपये होना चाहिए। उसके अलावा 3 महीने तक की अगर आपकी सैलरी जमा नहीं होती तो आपका सैलरी अकाउंट अपने आप ही बचत खाता में चेंज हो जाता है। तो यह एसबीआई सैलरीड अकाउंट के बारे में डिटेल नॉलेज है। अगर आपको इस बारे में कुछ जानकारी लेना हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसा ही एजुकेशनल फाइनेंशियल संबंधी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब